नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी चयन परीक्षा के लिए कंप्यूटर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये हमारा कंप्यूटर का वस्तुनिष्ठ भाग 2 है। भाग 1 पहले ही हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक बार में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। वह प्रोग्राम जो एक बार में मशीनी लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है क्या कहलाता है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 202.101.10.10 से संबंधित है। हार्डवेयर एड्रेस, मॉनिटर एड्रेस, आईपी एड्रेस या उपरोक्त सभी। तो इनका जो आंसर है वो है आईपी एड्रेस। ये जो दिया हुआ है ये आईपी एड्रेस से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। माउस क्या होता है। लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील या उपरोक्त सभी। एक माउस में क्या क्या होता है। एक माउस में क्या क्या होता है। लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, स्क्रॉल व्हील होता है या उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। एक माउस जो इनपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर की, उसमें तीनों ही लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील तीनों ही होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। एक और एक रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम, एक रो और दो कॉलम या फिर दो रो और एक कॉलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक रो और एक कॉलम। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या जो होती है वो 1:1 होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पावर पॉइंट में करंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एम, कंट्रोल एन या कंट्रोल एफ। तो नई फाइल बनाने के लिए तो कंट्रोल एन का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। आइकॉन का, माउस का, फ्लॉपी डिस्क का या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका उपयोग किसी प्रोग्राम या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है वो होता है माउस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस मेमोरी में सबसे कम पहुंच समय है। वर्चुअल मेमोरी में, द्वितीयक मेमोरी में, कैश मेमोरी में या उपरोक्त सभी में। तो सबसे कम वर्चुअल समय जो है वो होता है कैश मेमोरी में। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल में यदि हम संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। अगर हमें एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो हमें किस शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा। आल्ट प्लस शिफ्ट, आल्ट प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस स्पेस या शिफ्ट प्लस कंट्रोल। तो एक पूरे कॉलम को अगर हम एम एस एक्सेल में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस की का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस प्रकार का एक नेटवर्क आमतौर पर एक इमारत के भीतर व्यक्तिगत कंप्यूटरों को बहुत सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ता है। वह कौन सा नेटवर्क है जो कि एक भीतरी इमारत के अंतर्गत व्यक्तिगत कंप्यूटरों को बहुत सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ता है। वैन, लैन या टैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा इनको जोड़ा जाएगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
MS वर्ड में रूलर जो होता है वो हमारी किस प्रकार मदद करता है? टैब सेट करने के लिए, पेज मार्जिन बदलने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए, या सभी के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी में रूलर हमारी मदद करता है। रूलर की सहायता से हम टैब को सेट कर सकते हैं, पेज मार्जिन बदल सकते हैं और इंडेंट को सेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स का, नोट बॉक्स का, टेक्स्ट लेयर का, या कमेंट बॉक्स का? तो एक पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या है? टेक्स्ट बॉक्स, नोट बॉक्स, टेक्स्ट लेयर, या कमेंट बॉक्स? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेक्स्ट बॉक्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस प्रकार के सिस्टम की अपनी प्रोग्रामिंग है एवं वे इनपुट प्राप्त नहीं करते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे कंप्यूटर जिनकी अपनी सिस्टम की अपनी प्रोग्रामिंग होती है और वे इनपुट प्राप्त नहीं करते, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका जो आंसर है वो है एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि हमें सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना है तो हम निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे? यदि हमें सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना है तो हमें निम्न में से किसका इस्तेमाल करना होगा? रिपीटर का, राउटर का, गेटवे का, या स्विच का? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिपीटर का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस में फाइल का एक्सटेंशन है? EXE, BAT, BAT, या COM, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। डॉस फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं वो उपरोक्त तीनों ही होते हैं। बैच फाइल, कॉम और EXE तीनों ही इसके एक्सटेंशन होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, या सेंटर मार्जिन? इनमें से कौन सा एक प्रकार मार्जिन का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेंटर मार्जिन। नाम का कोई भी मार्जिन नहीं होता पेज में, जबकि राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन होते हैं। तो इसका आंसर है प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी, जो कि पेज मार्जिन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में Ctrl+E दबाकर क्या कार्य किया जाता है? सेलेक्ट ऑल, अलाइन सेंटर, क्लियर ऑल, या इनमें से कोई नहीं? तो MS वर्ड में Ctrl+E दबाकर जो कार्य किया जाता है वो होता है अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक्शन बटन या ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एक्शन बटन का जो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है? पावर पॉइंट में, स्लाइड शो, विंडो, फॉर्मेट, या टूल्स में? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड शो में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक माउस पॉइंटर जो कि माउस इनपुट डिवाइस है उसका जो पॉइंटर होता है उसे हम और भी किस नाम से जानते हैं? बटन, कर्सर, स्क्रॉल व्हील, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्सर। माउस पॉइंटर को हम कर्सर के नाम से जानते हैं, उसे कर्सर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार के एक गलत प्रयोजन में हैकर आपके फ़ोन या ईमेल द्वारा संपर्क करता है और आपका पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? स्पैमिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फिशिंग। एक प्रकार के एक गलत प्रयोजन में हैकर आपके फ़ोन या ईमेल द्वारा संपर्क करता है और आपसे पासवर्ड प्राप्त करने का जो प्रयास करता है वो क्रिया फिशिंग कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक कंप्यूटर चालू होने पर यह जांचने के लिए कि सभी हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहे हैं तो उसमें बॉयज़ द्वारा निम्नलिखित में से क्या चलाया जाता है? बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है बॉयज़ द्वारा।
और बॉयस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि चालू होने पर कंप्यूटर में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम बनाने में उपयोग होता है? फॉर्मेट, टूल्स, इंसर्ट या व्यू। तो कॉलम के लिए हमारा जो यूज़ होता है वो होता है फॉर्मेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है? DBMS, सूट, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।